तो चलिए समझते हैं भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, ये तो सब जानते हैं, पर 26 जनवरी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। इसी दिन 1947 में भारत पर अंग्रेजों का राज पूरी तरह से खत्म हो गया था। पर देश को चलाने के लिए एक बहुत जरूरी चीज यानी अपना संविधान अभी भी नहीं था। और इसे बनाने में हमारी संविधान सभा को लगे पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इतनी मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अपना लिया गया। इसी संविधान के लागू होने से भारत एक असली गणतंत्र यानी लोगों का राज बना और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। पर सवाल ये है कि यही तारीख क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है। इसका जवाब छिपा है 20 साल पहले लिए गए एक फैसले में। ये था 26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वराज का ऐलान, यानी पूरी आजादी की मांग। तो बस 1930 के उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। अच्छा, अब देखते हैं कि इस खास दिन को मनाया कैसे जाता है। दिल्ली में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान होता है और फिर शुरू होती है शानदार परेड। इस परेड में देश की सैन्य ताकत और अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां दिखाई देती हैं। और सबसे रोमांचक होता है एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट, जो आसमान में करतब दिखाता है। इसी दिन देश के बहादुर जवानों को परमवीर चक्र और अशोक चक्र जैसे वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी या परेड नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिन याद दिलाता है कि इस देश की असली ताकत हम भारत के लोग हैं। मतलब ये दिन हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस आजादी मिलने का दिन है और गणतंत्र दिवस उस आजादी को चलाने वाले संविधान का। ये दिन उन उसूलों को फिर से याद करने का दिन है जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि आज एक गणराज्य का नागरिक होने के क्या मायने हैं।